Sunder Singh Children Academy. Student, today I will teach you Hindi. So today is your Hindi turn. Subject Hindi. आज हम हिंदी पढ़ेंगे, okay? And today's your topic is, look at the board. Today's your topic is तीन वर्ण के शब्द. तीन वर्ण के शब्द. इसका मतलब ये कि जो भी शब्द हम बनाएंगे वो तीन वर्ण से मिलकर बने होंगे. और वर्ण का मतलब होता है तीन अक्षर. ठीक है, कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं वर्ण और अक्षर में. तो वर्ण और अक्षर सेम चीज है बेटा, एक ही चीज है, अलग अलग नहीं होते हैं. ठीक है, या तो आप उसको वर्ण कह लीजिए या फिर उसको आप अक्षर कह लीजिए. ओके, तो तीन वर्ण के शब्द हमारा मेन टॉपिक है. और उसके बाद जो हमें इसके अतिरिक्त हमें मतलब इसके अलावा हमें तीन वर्ण के शब्द में कौन सा एक्सरसाइज करना है वो हम जानते हैं. तो देखेंगे, अक्षरों को उलट पुलट कर नए शब्द बनाइए. ठीक है, इसका मतलब ये कि अभी हम यहाँ पे एक शब्द लिखेंगे, कोई भी शब्द लिखेंगे, एक ही नहीं बहुत सारे शब्द लिखेंगे तीन वर्ण के. मतलब जो शब्द तीन अक्षर से तीन वर्ण से बना है वो मैं यहाँ पे लिखूंगी. और उन्हीं शब्द में जो प्रयोग हुए हैं अक्षर, उनको हम आगे पीछे करेंगे उलट पुलट कर. मतलब आगे पीछे, बीच का अक्षर पहले, पहले का अक्षर बाद में, बाद वाला अक्षर बीच में. इस तरह से करके हमें क्या करना होगा, उसी शब्द से एक नया शब्द बनाना है. ठीक है, जो शब्द दिया जाएगा, जो शब्द मैं बोर्ड पे यहाँ लिखूंगी, उसी शब्द के अक्षरों को उलट पलट कर उसी शब्द से एक नया शब्द बनाएंगे. तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है. आप लोग क्लास में कर चुके हैं दो वर्ण के शब्द में, तो तीन वर्ण के शब्द में कैसे करना है चलिए उस चीज़ को जानते हो. और एक चीज़ कहना चाहेंगे आपसे कि जितने भी एक्सरसाइज हम करवा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ आप सारे एक्सरसाइज को केयरफुली करेंगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट पहला आप देखेंगे आपका पेज नंबर 3434 है. आप अपनी बुक में आएंगे तीन वर्ण के शब्द में तो ये आपको मिल जाएगा. और ये सारी चीज़ें आपके हो चुके हैं. आपके चार वर्ण के शब्द एक बार रिवीजन करा दे रहे हैं. एक्सरसाइज को समझना बहुत ज़रूरी है. और मैं चाह रही हूँ कि जिन जिन एक्सरसाइज में आपको प्रॉब्लम आ रही है वो एक्सरसाइज बहुत अच्छे से आप सॉल्व कर सकें. ठीक है, तो चलिए पहला शब्द हम ले रहे हैं पटक. क्या है? प ट क. क्या है? पटक. पहला है पटक. अब देखेंगे हम पटक से जो दूसरा शब्द हम बनाना है, हमें दूसरा शब्द पटक से हमें एक और शब्द बनाना है, नए शब्द. ठीक है, जैसा कि यहाँ पर लिखा गया है, देख रहे हैं, अक्षरों को उलट पुलट कर नए शब्द बनाएंगे. ये लिखा गया है ना, तो उसी तरीके से यहाँ पे शब्द देखिए, जैसे मैंने भी बताया, ये शब्द मैंने लिख दिया है पटक. प ट क पटक. और ये आप देख रहे हैं तीन अक्षर से बने हैं, तीन वर्ण से, 1 2 3 है ना. प फर्स्ट, ट सेकेंड एंड थर्ड, क पटक. ठीक है, समझ में आएगा. चलिए आगे देखते हैं. अब इसको क्या करना है, अक्षरों को उलट पलट कर हमें बनाना है. तो आप सोचिए, गेस करिए. ये तो बिल्कुल आपका बिल्कुल पहेली की तरह हो गया ना कि आप इसको सॉल्व करेंगे. हाँ, पटक को और किस किस तरीके से लिख सकते हैं, पटक से कौन सा नया शब्द बन सकता है ना. तो चलिए हम वर्ण लिखा हुआ अपनी बुक में दिखा दे रहे थे. यहाँ पे पटक का हम लिख देंगे पहले टपक. पहले हम यूज कर रहे हैं टक. देखिए ये बीच वाला शब्द जो है ये हम लिख रहे हैं पहले ट, फिर प, पहला प, उसके बाद फिर क. तो ये क्या हो गया? टपक. क्या हो गया? टपक. पटक से नया शब्द क्या बना? टपक. एक और सीख लीजिए, क्योंकि नए शब्द बनाने हैं तो जितने शब्द आप ज़्यादा से ज़्यादा बना सकते हैं आप उसको बना सकते हैं. ठीक है, चलिए एक और बना लेते हैं इसके अलावा. तो क, अब देखिए पटक पे से टपक बना, और हम इससे टपक से देखिए क्या बना रहे हैं, क प ट, कपट. कपट मीन्स छल, चीटिंग करना. ठीक है, किसी के साथ, किसी को गुमराह करना, कपट करना, उसके साथ छल करना. ठीक है, चलो तो देखिए पटक से हमने कितने शब्द, नए शब्द बनाए? 2. एक हो गया हमारा टपक, ट प क टपक, क प ट कपट. देख पा रहे हैं चीजों को? देखेंगे ध्यान से. प ट क ये तीन अक्षर इसमें यूज
पटक बना हुआ है, इसी से हमने और भी नए नए शब्द बनाए हैं। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो चलिए नेक्स्ट हम लेते हैं अगला सकल। अगला हम लेंगे श क ल, ये शकल हो गया। ठीक है, शकल से हमें अब क्या करना है, शकल से हमें नया शब्द बनाना है। चलिए बनाएंगे, शकल से नया शब्द बनाएंगे। सकल हो गया ये सकल। सोचिए, यहाँ पे दिमाग में जोर डालिए। सकल से नया एक कोई और शब्द सकल से कैसे बन सकता है? इन्हीं अक्षरों को यूज करेंगे हम। स यूज करेंगे, क और ल। ठीक है, इसी को हम यूज करके एक नया शब्द बनाएंगे। चलिए बताइए, कलश क्या हो जाएगा? क ल श। देखेंगे जो मुझे याद है समझ में। फिलहाल आप अपनी नोटबुक में ये सारी चीजों को नोट करते चलेंगे। एक्सरसाइज में जरूर डालेंगे, 3 वर्ण के शब्द आप टॉपिक में डालेंगे, क्लास वर्क डालेंगे। जब ये वीडियो आप देखेंगे, तो जब भी आप देख रहे हैं वीडियो को, तो आप इसमें क्या करना है, आपको ये क्लास वर्क डालेंगे यहाँ पे, और उसके बाद 3 वर्ण के शब्द डाल देंगे। उसके बाद ये अक्षरों को उलट पुलट कर नए शब्द बनाएंगे। ये आप नहीं लिख सकते हैं क्योंकि हमारा क्लास LKG बहुत छोटे हैं, आप मात्रा लगा के नहीं लिख सकेंगे। तो आपके पेरेंट्स से मेरी रिक्वेस्ट है कि इतना आपकी कॉपी में एक्सरसाइज जरूर नोट डाउन कर दें। उसके बाद का जो ये है बिना मात्रा वाले शब्द, ये आपको एक्सरसाइज खुद से करना होगा। ठीक है, इतना आपके मम्मी पापा कर सकते हैं, बट आप ये जो एक्सरसाइज में करा रही हो, अक्षरों को उलट पलट कर नए शब्द बना रही हो, ये आपको खुद से बनाना है आपकी नोटबुक में। ठीक है, और जितना भी यहाँ पे एक्सरसाइज करा रहे हो आपकी नोटबुक में मेंटेन होना चाहिए। चलिए, तो शकल से हमने क्या बना दिया? कलश। ठीक, अगला लेते हैं। अगला क्या है देखेंगे? थकन। थ क न, थकन। थकन से नया शब्द बनाएंगे। चलिए, थकन से नया शब्द क्या बनेगा बताइए? कलश किस देखिए कलश कैसे लिखा है? क यहाँ पे यूज हुआ है, ल और श। जो 3 अक्षर यहाँ पे मैंने यूज किए हैं, वही अक्षरों को यहाँ पे यूज किया गया है। इस बात का ध्यान देंगे। ओके, अगला देखेंगे। बहुत जो अक्षर है यूज किए, ध्यान से उनको पढ़ेंगे। पहला है थ, और दूसरा है क, और तीसरा है न। थकन। थ क न, थकन। ओके, तो थकन से हम क्या बना सकते हैं जो मुझे समझ में आ रहा है? क थ न। क्या हो गया? कथन, कथन। क्या हो गया? कथन। मैं देख रही थी कि कोई और शब्द तो नहीं बन रहा है इससे, तो मेरे समझ में आ रहा है थकन से कथन हो सकता है। अगर आप कोई नया शब्द बना सक रहे हैं, ऐसा नहीं है कि जो मैं एक्सरसाइज में यहाँ पे करवा दे रही हूँ वही आपको करना है। अगर इसके अलावा आप और भी कोई इन्हीं अक्षरों को यूज करके नया शब्द बना ले रहे हैं, तो प्लीज अपनी कॉपी में मेंशन करिएगा, लिखिएगा जरूर अपनी कॉपी में, ताकि मैं भी तो देखूं कि आप कितना माइंड यूज कर रहे हैं। जरूरी नहीं है कि जो मैं चीजें यहाँ लिखा दे रही हूँ बिल्कुल सेम टू सेम कॉपी करके आप भेज दें। आप अपने तरफ से भी जो आपको समझ में आ रहा है कि और भी शब्द बन सकते हैं, तो आप प्लीज उनको अपनी कॉपी में लिखिएगा। एक्सरसाइज जब भी कॉपी करेंगे, आप एक्सरसाइज को करेंगे कॉपी में, तो जरूर अपनी तरफ से भी कुछ शब्द नए बनाकर उनको मेरे पास भेजिएगा। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं, पहला टपक कपट, मैंने 2 बनाया, तो मुझे 2 आ रहे थे, मैंने 2 बना दिया। ठीक है, वैसे ही कलश मैंने यहाँ पे लिखा है। अगर कलश के अलावा कुछ और बना सक रहे हैं आप, शकल और कलश के अलावा कुछ और बना सक रहे हैं, तो प्लीज आप इसको लिखेंगे। यहाँ पे देखेंगे थकन। थकन से मैंने बनाया है नया शब्द, उलट पलट कर अक्षरों को, कथन। ठीक है, तो कथन को अगर आप और कोई नया शब्द कथन के अलावा बना सकते हैं इन्हीं अक्षरों को यूज करके, तो प्लीज अपनी कॉपी में नोट डाउन करेंगे। ओके, चलिए आते हैं अगले पे। अगला शब्द है हमारा द म न। क्या है? दमन। देखिए, द म न, दमन। ठीक, अब दमन से हमें नया शब्द बनाना है। दमन से हमें नया शब्द बनाना है। नया शब्द आप ही सोचिए, यहाँ पे थोड़ा जोर डालेंगे। दमन, दमन का क्या हो जाएगा? मदन। तो ये तो नाम हम लिख दे रहे हैं, म द न। दमन से मदन, ये किसी का नाम हो जाएगा, है ना। मदन क्या है? ये नाम है, किसी बच्चे का नाम हो सकता है मदन, है ना। तो ये मैंने मदन लिख दिया यहाँ पे, तो ये मदन हो गया।
तो वो आप लिखेंगे। देखेंगे यहाँ पे एक बार चीज़ों को द म द न, जो अक्षर इस शब्द में यूज हुए हैं वही अक्षर इन्हीं इस शब्द में भी यूज हुए हैं। बस फर्क क्या है, अक्षरों को उलट पलट दिया गया है और नए शब्द का निर्माण हो गया है। ओके, अगला आता है, देखते हैं, क ल म, क्या हो गया, कलम। देखिए अब कलम से हमें नया शब्द बनाना होगा, बनाएंगे कलम से कमल, क म ल, कमल। ठीक है, मुझे तो कमल ही समझ में आया है तो हमने कमल बना दिया नए शब्द। अब आपको अगर बनाना है तो आप एक और शब्द बना सकते हैं अपनी मर्जी से, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, वैसे अगर नहीं समझ में आ रहा है तो बहुत प्रेशराइज भी नहीं करना है अपने आप को, जो लिखा रहा है वही लिख सकते हैं। अगर आ रहा है समझ में, चीजें समझ में आ रही है तो आप उसको प्लीज लिखिए। अगर नहीं आ रही है तो जो मैं करवा रही एक्सरसाइज उसको आप प्लीज करिए और लर्न कर लीजिएगा चीजों को। ऐसा होता है कई बार आप लोग क्या करते हैं कि सिर्फ राइटिंग वर्क करते रहते हैं, है ना। राइटिंग वर्क पे नहीं ज्यादा ध्यान, राइटिंग वर्क तो करना ही है लेकिन लर्निंग बहुत जरूरी होता है, लर्न करना होता है। हर चीज को लर्न करेंगे तो वो ज्यादा बेटर होगा आपके लिए। चलिए अगला देखते हैं, ये मैंने 5 वर्ड्स, ये 5 शब्द हैं, पटक, शकल, थकल, दमन, कलम। मैंने इनसे नए शब्द बनाए हैं, टपक, कपट, कलश, कथन, मदन, कमल। हो गया। चलिए आते हैं अगले शब्द पे। अगला जो है रमन है। ये हमारा हो गया कंप्लीट। अब आते हैं र म न, यहाँ पे देखेंगे रमन। ठीक है, अगला शब्द है रमन। अब रमन से हम नया शब्द बनाएंगे, चलिए बताइए क्या होगा। देखिए यहाँ पे मुझे 2 चीजें समझ में आ रही है। पहला हो जाएगा हमारा न र म, नरम। क्या हो गया, नरम। ठीक, चलिए नेक्स्ट एक और समझ में आ रहा है शब्द मरण, म र न, मरण। लेकिन ज्यादा अच्छा आपका यही रहेगा क्योंकि मरण होता है, ड़ होता है, ड़, ये वाला ड़ होता है। यूज करेंगे जब तो आपका सेम उच्चारण आएगा न वाला, लेकिन ये नहीं होगा। चलिए कोई बात नहीं, एक ही लिख लेते हैं, नरम। रमन का क्या हो गया, नरम। र म न, ठीक है, इसमें र यूज हुआ है, म और न, र म न। और यहाँ नरम में देखेंगे न र म, मतलब जो अक्षर आपने रमन में यूज किए हैं वही अक्षर हमने नरम में यूज किया। फर्क क्या है, फर्क ये है कि अक्षरों को हमने क्या किया है, उलट पलट दिया है, आगे पीछे कर दिया है, तो इससे नए शब्द बन गए हैं। चलिए आते हैं अगले शब्द पे, गरम। ग र म, गरम। गरम से क्या बनेगा, गरम से मगर बनेगा। क्या बनेगा, मगर। म ग र, मगर। गरम से क्या बना, मगर। अक्षरों को उलट पलट दिया है, सेम अक्षर यूज हुए हैं। देखिए ग है यहाँ पे ग है, म र, है ना। गरम से बन गया मगर, नया शब्द बन गया हमारा मगर। चलिए नेक्स्ट फसल। नेक्स्ट है हमारा फ छोटा सा ल, फसल। ठीक है, चलिए आते हैं अगले शब्द पे, फसल। फसल से क्या हो जाएगा, फसल से क्या हो जाएगा, नया शब्द बनाइए, कुछ आप ही सीखिए। फसल से हो जाएगा सफल, स फ ल, सफल। फसल से क्या हो गया, सफल। देखिए ध्यान से, जो अक्षर सफल में यूज हुए हैं वही फसल में यूज हुए, वही सफल में यूज हुए, है ना। अक्षर सेम रहेंगे बेटा, सिर्फ अक्षरों को आगे पीछे करना है और नए शब्द बना देने हैं। ठीक है, चलिए अगले पे आते हैं, ल प क।
ल प क। अब लपक से नया शब्द बनाएंगे, क्या बनाएंगे? लपक से नया शब्द बनाएंगे पलक। क्या बनाएंगे? पलक। चलिए प ल क पलक। अगला और लास्ट है रकम। रकम, रकम मतलब जानते हैं? रकम मतलब होता है पैसा। क्या होता है? रकम मीन्स पैसा, है ना? रकम मीन्स होता है पैसा। तो रकम हो गया यहाँ पे। रकम से हम नया शब्द क्या बनाएंगे? थिंक, सोचिए सोचिए, रकम से नया शब्द क्या बनाएंगे? अक्षरों को उलट पलट कर करम। क्या बनाएंगे? करम। और रकम मतलब होता है पैसा और करम मतलब होता है कर्म। जो हम काम करते हैं उसको कहते हैं कर्म, कर्म। ठीक है, तो बिना कर्म किए, कर्म किए आपको कोई भी रकम मिलने वाला नहीं है। ये भविष्य, ये सच्चाई है और इस चीज़ को जितने जल्दी एक्सेप्ट कर ले लो वो ज़्यादा अच्छा होता है। जब आप कर्म करेंगे तो ही आपको फल मिलेगा। जैसा कर्म होगा वैसा ही फल होगा। अगर आप अच्छे काम को करेंगे तो आपको अच्छी चीज़ें मिलेंगी और अगर आप गलत चीज़ों को करेंगे तो वो गलत चीज़ आपके सामने आके आएंगी ज़रूर। ओके, तो कर्म बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये कर्म जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी से सारी चीज़ें नेगेटिव पॉजिटिव हमारी जुड़ी हुई हैं। तो चलिए देखिए, रकम से हमने बना दिया कर्म। रकम से क्या बनाया? कर्म। एक बार चीज़ों को रिवाइज कर लेंगे गाइस। पटक, टपक, कपट। इसके बाद सकल, कलश। नेक्स्ट थकन, कथन। दमन, मदन। कलम, कमल। रमन, नरम। गरम, मगर। फसल, सफल। लपक, पलक। रकम, करम। एक इम्पॉर्टेंट मैसेज आपके लिए ये कि आप इन जितने भी शब्द मैंने लिखवा रखे हैं, आपका 5 to 10 होता है ना, 5 to 10 और यहाँ पे 1 11, ये जितने भी शब्द मैंने आपको यहाँ पे आज क्लासवर्क में कराए हैं ये आपको कॉपी में करना है और ये सारे शब्द आपको पढ़ना एवं लिखना, रीडिंग राइटिंग दोनों आना चाहिए। इसका मैं टेस्ट कभी भी ले सकती हूँ आपसे। ओके, तो क्लासवर्क में फिलहाल ये करेंगे और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ नाइस डे।